Hello students, next topic is superposition principle. Superposition principle states that total force on a single charge due to group of charges at rest is equal to vector sum of all the forces on that charge due to other charges. See, हमारे पास एक XY प्लेन है जी, इसमें ओरिजिन से आर नोड डिस्टेंस पे, वेक्टर आर नोड डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जी क्यू नोड, एक चार्ज पड़ा हुआ है जी R1 डिस्टेंस पे, वेक्टर R1 डिस्टेंस पे, दिस चार्ज इज Q1। एक चार्ज पड़ा हुआ है जी वेक्टर R2 डिस्टेंस पे, दिस चार्ज इज Q2। एक चार्ज है जी अप टू Qn तक चार्ज पड़े हुए हैं हमारे पास। ऐसी अब हम देखेंगे Q नोड पे कितना फोर्स पड़ेगा Q1 की वजह से, Q2 की वजह से अप टू Qn तक, और जो टोटल फोर्स हम निकाल लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उन सारे फोर्सेस का सम करके रखेंगे। ये हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन ने बताया जी। देखो अब पहले देखते हैं अभी Q नोड पे कितना फोर्स लगाएगा जी। फोर्स ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब R10 वेक्टर R10। अब इस फोर्स की पहले वैल्यू निकालते हैं। इस फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी जी हमारे पास, F01, दैट इज 0 की रखा, नोड में फोर्स पड़ा जी 1 की वजह से। अब फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे को कूलम ला ने बता रखा पहले ही, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाइप्स नोड, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा। अब Q2 कितना फोर्स लगाएगा जी Q नोड पे, फोर्स ऐसे जाएगा जी R20 इस डायरेक्शन से। अब इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं जी पहले, F02 नोड पे पड़ा 2 की वजह से, नोड पे पड़ा 2 की वजह से, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाइप्स नोड Q नोड Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 20, और डायरेक्शन दिखाने के लिए जी यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। अब ऐसे ही अप टू Qn ये कितना फोर्स लगाएगा जी, इस डायरेक्शन में जाएगा N0 जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी जी, F0n इक्वल टू 1/4 पाइप्स नोड Q नोड Qn अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। अब डेफिनेशन कहते हैं भाई जो टोटल फोर्स होगा वो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू F। टोटल फोर्स मैंने F मान लिया। अब F की वैल्यू क्या आएगी जी, F01 F02 अप टू F नोड n। अब 01 की वैल्यू डाल लूँगा यहाँ से, 02 की डाल लूँगा, और 0 नोड n की वैल्यू डाल लेंगे। अब जो इसमें देखा मैंने Q नोड और 4 पाइप्स नोड सारों में पड़ा हुआ है, तो मैंने पहले कॉमन निकाल लिया इसमें से। ये देखिए Q नोड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड, अंदर क्या बचा जी Q1 अपॉन वेक्टर R² 10 यूनिट वेक्टर 10 प्लस Q2 अपॉन R² 20 और यूनिट वेक्टर 20 अप टू कहाँ तक जाएगी वैल्यू, n तक जाएगी। डायरेक्शन दिखाने के लिए जी यूनिट वेक्टर का यूज होएगा। अब देखो जी, अब ये जो फॉर्म पड़ी हुई है हमारे पास, इससे पहले एक समेशन का फार्मूला देखते हैं। जो समेशन होता है हमारे पास i इक्वल टू 1 से लेके मान लो 6 तक समेशन की वैल्यू गिवन है हमारे को, और कोई फंक्शन है हमारे पास bi। अब ये समेशन कैसे खुलता है, मतलब i की जगह मैं 1 to 6 तक वैल्यू डालूंगा और समेशन का मतलब सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा। सी मतलब b1 b2 अप टू वैल्यू कहाँ तक जाएगी, b6 तक वैल्यू जाएगी। अब ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये यहाँ पे बनी हुई पड़ी। अब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूँगा। देखिए Q नोड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन i इक्वल टू 1 to n तक वैल्यू है जी। ऊपर क्या आएगा मेरे पास, Qi अपॉन R² I0 यूनिट वेक्टर I0। अब इस i का मतलब क्या है, मतलब 1 to n तक वैल्यू डाल सकते हैं हम इसकी, इस i की।
अब यूनिट वेक्टर खोलने का तरीका क्या है, सिंपल वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अब जब मैं इसको यूनिट वेक्टर को खोल लूँगा तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा कि क्यू नोड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन, अब ये जो मैं वेक्टर खोल लूँगा ना तो यहाँ पे सिंपल वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐसे बचेगा, और यहाँ पे क्या है भाई ये वाला आर स्क्वेयर आई 0। अब नीचे क्या हो गया पावर 2 और यहाँ पे पावर 1। अब नीचे क्या होएगा क्यूब बन जाएगा हमारे पास, नीचे क्या आएगा हमारे पास क्यूब बन जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड डाल देते हैं हम इसका यहाँ पे। अब देखिए क्यू नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आई 0। अब ये क्यूब बन गया और यहाँ पे क्या आ गया सिंपल वेक्टर आ गया आई 0। अब इस वेक्टर को हम कैसे खोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब जो टोटल फोर्स मेरे पास बना ना लास्ट में, दैट इज इक्वल टू क्यू नोड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड, क्यू नोड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन आई इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पे क्यू आई ये डाल दिया जी मैंने, अपॉन इसको लिखूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए और यहाँ पे इस वेक्टर को भी ऐसे ही खोल के लिखेंगे यहाँ पे। इतना फोर्स पड़ेगा जी इस चार्ज पे, इतना फोर्स पड़ेगा जी इस क्यू नोड चार्ज पे ड्यू टू अदर चार्जेस। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।